इस वीडियो में हम वाइल लूप की प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने फॉर लूप की प्रैक्टिस की थी। तो वाइल लूप भी फॉर लूप की तरह हमें आइटरेशन प्रोवाइड करता है। जैसे हम फॉर लूप में कोई भी सीक्वेंस ऑफ अपना काम जो है बार बार जो है वो कर सकते हैं, और वाइल के लूप में भी ऐसा ही है कि हमें कोई भी अपना कोई भी काम बार बार अगर हमें उसको करना है तो हम वो कर सकते हैं। तो इसमें भी आइटरेशन होता है, बट इसके अंदर क्या है कि कोई भी हम एक कंडीशन जो है वो सेट कर देते हैं, और जिस वक्त वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो अपना वाइल लूप अपना एक्शन जो है वो वहाँ पर स्टॉप कर देती है। तो डिफरेंस भी क्या है इसका वाइल लूप का और फॉर और वाइल लूप का। सिंपल के फॉर के केस के अंदर क्या होता है कि जो भी हम आइटरेशंस कर रहे होते हैं तो उसमें ऑलरेडी जो है वो नोन होता है कि किस स्पेसिफिक पॉइंट तक आइटरेशन करना है। बट वाइल लूप में क्या है कि हम एक कंडीशन जो है वो सेट करते हैं, और जिस वक्त वो कंडीशन रीच हो जाती है तो वहाँ पर जो है वाइल अपना जो है काम जो है वो स्टॉप कर देती है। सेंटेक्स कैसे है इसका कि हम पहले वाइल का वर्ड लिखते हैं और उसके आगे जो है जो भी हमने अपना एक्शन परफॉर्म करना होता है वो उसके आगे रखते हैं, राइट करते हैं, और फिर उसकी बॉडी में जो भी हम अगर फर्दर कोड लिखना चाहें, प्लस करना चाहें, माइनस करना चाहें, जो भी हमने एक्शन परफॉर्म करने होते हैं वो बार बार परफॉर्म करने होते हैं वो हम उसकी बॉडी में अपना जो है वो रखेंगे। तो हम इसकी एक सिंपल सी इसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रैक्टिस से जो है वो बात क्लियर होगी कि वाइल लूप किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। वाइल लूप की प्रैक्टिस करते हैं। एक ए वेरिएबल के अंदर मैंने 1 की वैल्यू स्टोर की, इंटीजर क्रिएट किया। अब आगे वाइल वाइल लिखेंगे, जो वाइल लिखा तो ये ग्रीन हो गया, इट मीन्स कि इसको पाइथन ने अंडरस्टैंड कर लिया। हम कहते हैं ए इज लेस देन सपोज 6 कर देते हैं, कॉलन डालेंगे। आइडेंटिफिकेशन का इसमें भी ख्याल रखना है। प्रिंट ए करते हैं और हम ए को प्लस जो है ना हर दफ़ा जो है ए में जो है ना 1 की वैल्यू ऐड करते हैं। तो हम इसको रन करते हैं, एग्जीक्यूट कराते हैं, तो इसने हमें क्या दिया, 1 से लेकर 5 तक की वैल्यू इसने हमें दे दी। तो क्या हुआ कि ए के अंदर जो 1 स्टोर था तो इसने सबसे पहले हमें इसने 1 प्रिंट करके दिया। अगर हमने कहा कि ए इज़ लेस देन 6, तो हर दफ़ा जब वो यहाँ पे अब ए +1 तक पहुँचता था तो वो 1 इसके अंदर ए के अंदर ऐड होता चला जाता था, तो 1 2 3 4 5 तक। जब वो 6 पे पहुँचा, ए इज़ लेस देन 6 था, बट जब वो ए समझे इज इक्वल टू 6 हुआ तो वहाँ पर आके वाइल ने जो है अपना वर्किंग जो है स्टॉप कर ली। तो इस तरह से वाइल लूप जो है वो काम करती है। ट्रू के केस में चेक करें, अच्छा बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसे ट्रू के साथ जो है अगर आप कभी यूज़ करें तो ये क्या करेगा, सपोज वाइल ट्रू, और हम इसे यहाँ पर जो है हम इसे कुछ प्रिंट कर देते हैं। सपोज हम इसे कहते हैं पाकिस्तान प्रिंट करवा, तो ये देखें, तो ये बार बार जो ये पाकिस्तान प्रिंट करता चला जाएगा, ये बिल्कुल स्टॉप नहीं करेगा। तो इसको स्टॉप करने के लिए क्या करना है कि हमने अपना जो कर्नल जो है उसको स्टॉप करना है, ठीक है, इंटरप्ट करना है। यहाँ से ये देखें, ये ऊपर ये जो स्क्वायर साइन है तो इसको हम क्लिक करेंगे। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो इंटरप्टिंग कर्नल होना शुरू हो गया। तो ये देखिए अभी तक वो हो रहा है, तो ये कुछ सेकंड लगेगा इसको स्टॉप करने के लिए, और ये देखिए अब उसने इसको स्टॉप कर दिया। नीचे यकीनन एरर आया होगा, ये देखें यहाँ उसने एरर दे दिया। तो हम जो स्टॉप करें तो एक एरर जो कहता है कि कीबोर्ड से इंटरप्ट किया गया इसको। तो अगर हम यहाँ से इसको स्टॉप नहीं करेंगे तो आपकी मशीन की जो प्रोसेसिंग है वो यूज़ होती रहेगी, और आपकी मशीन के जो है ना फेल होने का भी चांस है। नेक्स्ट हम वाइल की लूप के अंदर ब्रेक की प्रैक्टिस करते हैं कि ब्रेक कैसे यूज़ कर सकते हैं हम अपने वाइल के लूप के अंदर। सपोज हम कहते हैं आई इज इक्वल टू 1, हम सेम वही रखते हैं अपना वाइल आई हम कहते हैं लेस देन 5, प्रिंट आई। इफ़ हम इसको फर्दर एक कंडीशन देते हैं, इफ़ आई इज इक्वल टू सपोज हम कहते हैं 3, तो यहाँ पर ये ब्रेक कर जाए, ठीक है, आई प्लस इज इक्वल टू 1। तो देखिए अब हम इसको रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, देखिए क्या होगा, ये देखिए। अच्छा अगर हम ये देखें 3 पे जब वो पहुंचे तो उसने ब्रेक कर दिया। अब हम इसको यहाँ से इसको कट कर लेते हैं। अब दोबारा हम इसको रन करते हैं, ये देखें, तो अब उसने हमें जो है 1 2 3 4 तक दिया, बट जब हमने इसके अंदर ब्रेक पुट कर दिया, ठीक है, तो वो जब उसने जो ब्रेक की पोजीशन तक वो पहुंचा, कंडीशन तक पहुंचा, तो उसने वहाँ पर उसने वाइल लूप को ब्रेक कर दिया उसने, ठीक है। ये देखो अब उसने जो है उसने किस तरीके से जो उसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक के बाद अब हम आगे कंटिन्यू की प्रैक्टिस करते हैं, कंटिन्यू वाइल लूप के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए आई सपोज हम सेम एक जो है कोड लिखते हैं, आई इज इक्वल टू सपोज हम 0 कर देते हैं। हम दोबारा इसको जो ना वाइल हम कहते हैं आई, हम इस दफ़ा इसको लेस देन 7 कर देते हैं, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पर जो है इसको प्लस कराते हैं 1, दोबारा कंडीशन लगाते हैं 4, हम कहते हैं कंटिन्यू। पहले हमने ब्रेक किया तो हम कहते हैं कंटिन्यू, प्रिंट
आपको नज़र आना चाहिए। ये चेक करें आप। अब क्या हुआ कि 1 2 3 वो देखें 4 को स्किप कर गया बीच में से, 3 और 5 के मैंने 4 को स्किप करके और 6 7 भी उसने में दे दिया। तो कंटिन्यू से क्या होता है कि जिस पॉइंट के ऊपर हम उसे कंटिन्यू का जो है कंडीशन डालेंगे तो उस पॉइंट को स्किप कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है कंटिन्यू हम यूज़ करते हैं। अच्छा, वाइल के केस में हम वाइल और एल्स भी जो है हम यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करते हैं चेक करें। हम इसमें भी एक प्रैक्टिस करते हैं। हम कहते हैं एक नम इज इक्वल टू 0, वाइल हम कहते हैं नम लेस देन 3, प्रिंट हम कहते हैं हम लूप के अंदर ही सपोज। ठीक है, नम इज इक्वल टू हम, अच्छा इस तरह भी हम प्लस बार बार हम अपना जो हमने काउंटर बनाया हुआ है उसको हम प्लस कर सकते हैं। एल्स कर देते हैं, कुछ भी एल्स कर देते हैं, हम प्रिंट करा लेते हैं कि हम लूप से आउट बाहर निकल गए, आउट फ्रॉम द लूप। लेट्स सी अब क्या रिजल्ट आएगा, चेक करें आप। अच्छा, 3 दफ़ा वो जो है उसने वाइल की लूप जो है वो रन की है, तो उस वक्त तक हम जो है वो लूप में ही थे। ठीक है, 0 से उसने स्टार्ट किया, 0 1 और 2 3 तक जब वो पहुंचा उस वक्त उसने फिर क्या किया, वो एल्स पे पहुंच गया और उसने हमें वी आर आउट फ्रॉम द लूप से उसने हमें बाहर निकाल दिया। तो ऐसे वाइल और एल्स की भी जो है हम अपने यूज़ कर सकते हैं। नेस्टेड वाइल लूप हमने नेस्टेड पढ़ते हुए आ रहे हैं बार बार, तो नेस्टेड से सेम वही जो है मीनिंग दिया जाएगा कि वाइल लूप इन द वाइल लूप, वाइल लूप इन द वाइल लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। प्रैक्टिस करेंगे इसकी दोबारा से, आई इज इक्वल टू 1। अच्छा, ये प्रैक्टिस हम दोबारा जो है क्या करें, मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाने लगे। कैसे में देखें, वाइल लेस देन इक्वल टू 5, j इज इक्वल टू 1, वाइल j लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन डालते हैं यहाँ पे, प्रिंट आई मल्टीप्लाई j, मल्टीप्लिकेशन टेबल बना रहे हैं हम, j प्लस 1 1। आइडेंटिफिकेशन जो है इसका हमने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है प्रोग्राम लिखते हुए। ये देखिए हमने नेस्टेड लूप, ठीक, वाइल लूप हमने एक दफ़ा रन की, एक दफ़ा हमने वाइल लूप यूज़ की और दोबारा हमने वाइल लूप यूज़ की। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखिए मल्टीप्लिकेशन टेबल हमारा बन गया। मल्टीप्लिकेशन टेबल से क्या मुराद है, उसने फर्स्ट जो है पहले फर्स्ट रो को उसने 1 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड रो को उसने 2 से मल्टीप्लाई किया, थर्ड रो को उसने 3 से मल्टीप्लाई। सिंपली ये 1 के मल्टीपल्स हैं, ये 2 के हैं, ये 3 के हैं और ये सिर्फ 4 के हैं, फिर 5 के। अच्छा, तो हम अपने कोड को जो है वो ऑप्टिमाइज़ करते हैं। ऑप्टिमाइज़ करने के लिए यहाँ पे याद रखें, ये अगर ये देखें जो भी हमने एक फंक्शन होता है जो बिल्ट इन फंक्शन है, अगर हम टैब शिफ्ट और प्लस टैब अगर हम प्रेस करें तो हमें ये डॉक स्ट्रिंग के ऊपर ले जाते हैं। तो ये इस यहाँ से हम इसमें पढ़ सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि एंड आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें थोड़ा एंड अपना प्रिंट में एंड यूज़ करते हैं। तो ये देखिए इससे जो ना कोड काफ़ी ऑप्टिमाइज हो जाएगा, ये आप याद रखिएगा आगे से। ये देखिए अब जो है एक मैटर वे के अंदर जो है ना हमें आउटपुट मिल गया। ये 1 के मल्टीपल्स हैं, 2 के मल्टीपल्स हैं, 3 के हैं, 4 के हैं, 5 के हैं। तो यहाँ तक हमारा जो वाइल लूप जो है वो कंप्लीट हुआ। अब जो है बार बार वाइल लूप की प्रैक्टिस करें। ये वाइल और फॉर लूप की जो है एक ही जगह जो है ना गिटहब की लिंक के ऊपर रखी जाएगी आपको। सही है, तो कोई भी क्वेश्चन हो वो आप नीचे जो है वो कमेंट्स में मेंशन करें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो करते रहें आप।